देवास जिले के सियापुरा गांव में सोमवार सुबह उस वक्त सनसनी फैल गई जब गांव की बावड़ी में गौवंश के अवशेष मिले। किसान कैलाश चंद्र कुमावत की 2 गाय रात में बाड़ी से चोरी हो गई थी, जिनकी तलाश करते हुए उन्होंने बावड़ी में गायों के अवशेष देखे और रस्सी से उनकी पहचान की। घटना की जानकारी मिलते ही हिंदू संगठनों और ग्रामीणों ने बीएनपी थाने पहुंचकर विरोध दर्ज कराया है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं कुछ आरोपियों की गिरफ्तारी भी हुई। ग्राम सियापुरा में भैरव महाराज मंदिर के पास बनी बावड़ी में सोमवार सुबह गौवंश के अवशेष मिलने से गांव में हड़कंप मच गया। किसान कैलाश चंद्र कुमावत ने बताया कि उनकी 2 गाय रात में चोरी हो गई थी। मौके पर 4 पहिया वाहन के टायर के निशान भी मिले। सूचना मिलते ही हिंदू संगठन और ग्रामीण बड़ी संख्या में थाने पहुंचे। पुलिस ने रशीद शेख, जुनेद शेख, शाहरुख शेख, अब्दुल शेख समेत अन्य के खिलाफ केस दर्ज किया है। इधर प्रशासन अब जब अवैध कब्जा हटाने पहुंचा तो वहां से चोरी की मोटरसाइकिलें और अन्य सामान भी बरामद हुआ। देर रात पुलिस ने गौकशी के आरोपियों की भी गिरफ्तारी की है। भैया भी यहाँ पे मकान तोड़ने की कार्रवाई चल रही है, क्या कार्रवाई चल रही है और किसको लेकर कार्रवाई की गई? ये सुबह जो सूचना आई थी हमारे पास 8 बजे कि सियापुरा में गोकशी हुई, कुएं के अंदर से गौ माता का अवशेष मिले थे, तो उसकी एफआईआर स्थानीय जिनकी गाय थी उन्होंने भी करी, तो संगठन द्वारा भी एफआईआर हुई है। तो शासन प्रशासन ने सब कुछ देखते हुए देखा, उन्होंने सब कुछ जो भी अवैध था उसका अवैध निर्माण गोकशी करी, उसका मकान तोड़ने और अवैध निर्माण तोड़ने के लिए यहाँ पे शासन प्रशासन आया है। मेरा नाम रमेश कुमार, बजरंग दल सुरक्षा प्रमुख, जिला देवास। है क्या कुछ गायों का मामला आया था और आपने अभी एडिशनल साहब से भी चर्चा करी, क्या कुछ मामला है? देखिए, सिया में कुछ आपराधिक तत्वों ने कुल मिलाकर जो अधर्मी हैं उन लोगों ने गौ माता को काटने का काम किया है और धार्मिक भावनाओं को आहत करने का काम भी उन्होंने इस घटनाक्रम के माध्यम से किया है। लेकिन ये हिंदू धर्म की संस्कृति है, सुचिता है कि ये गांव के लोगों ने डायरेक्ट एक्शन न लेते हुए कानून का सहारा लिया है। हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जिस प्रकार गौ माता को संरक्षण देने का काम किया है, और ऐसे में उस गौ माता की हत्या करना एक जघन्य अपराध है और ऐसे अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा देने का काम दिलाने के लिए सरपंच साहब और उनके सारे साथी लोग गाँव के यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। ये लोग चाहते तो खुद भी एक्शन ले सकते थे, लेकिन कानून का सहारा लेकर उन अपराधियों को सजा दिलाने के लिए थाने तक आए हैं। और हमने एडिशनल एसपी साहब सबसे चर्चा की है। एडिशनल साहब यहाँ आए हुए हैं, उनको भी बताया है कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। 3-4 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। उनके मकान टूटे, अवैध कब्जे जो उनके उस गाँव में वो हटे और उनका जो आतंक उस गाँव में फैला हुआ है वो समाप्त हो, अन्यथा फिर सड़कों पर उतरने का काम गांव करेगा तो दिक्कत आएगी। हमने सब प्रयास किया है कि हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कानून के माध्यम से हम कड़ी से कड़ी कार्रवाई ऐसे अपराधियों के ऊपर करवा। कितनी गाय भैया तो ये सूचना मिली? 3 से 4 गायें बताई जा रही हैं। इनके फोटो भी आए हैं और धार्मिक स्थल के पास जो बावड़ी थी उस पर काट के फेंका गया है। मतलब भैरू महाराज का स्थान था वहाँ, इस प्रकार उसको वहाँ बता रहे हैं बावड़ी पर कोई अस्थायी रूप से किसी ने वहाँ पे अतिक्रमण कर लिया है। वो एक और पास की एक बावड़ी है जो पुरानी बावड़ी है, जिसमें पूरे जो चिन्ह उस बावड़ी के आसपास बने हुए हैं सब हिंदू धर्म संस्कृति से जुड़े हुए चिन्ह उसमें बने हुए हैं। पुरातत्व विभाग भी उसकी जांच करेगा तो निश्चित रूप से बावड़ी हिंदू संस्कृति से बनी हुई बावड़ी मिलेगी। लेकिन उसको भी अवैध कब्जा करने का प्रयास वहाँ के विधर्मी लोग कर रहे हैं, उससे भी हमने प्रशासन को अवगत कराया है। वो भी आज मुक्त होकर रहेगी। भैया गाय के मामले एफआईआर हो गई? निश्चित एफआईआर चल रही है और कुछ अपराधी क्या संभव है आज कार्रवाई हो जाएगी? निश्चित रूप से कार्रवाई होगी, प्रशासन ने पूरा आश्वासन दिया है। अभी आपको यहाँ कार्रवाई की गई है, एक मकान ये सिया और दुर्गापुर ये रास्ता है जिस पर एक व्यक्ति के द्वारा अतिक्रमण किया गया था, जिसको आज हमने पुलिस बल की उपस्थिति में अतिक्रमण किया है। ये पप्पू शेख पिता सत्तार शेख है और कुछ चबूतरे इत्यादि बना करके और यहाँ अतिक्रमण किया हुआ, जिसमें अंदर कुछ जानवर भी थे और उसके बाद में हमारे द्वारा अतिक्रमण मिटाने की कार्रवाई की गई। वो उसके संबंध में पुलिस की कार्रवाई जारी है, उसका हमारे विषय से कोई भी लेना देना नहीं है। हम किया जा रहा है, किस तरह कार्रवाई? आज सुबह हमें ग्राम सिया से लगे हुए खेत में गोवंश के अवशेष मिले थे, इसके संबंध में थाना बीएनपी पंजीबद्ध किया। उसी तारतम्य में जो प्रकरण के जो आरोपी हैं उनके द्वारा जो अवैध निर्माण किया गया था,
अवैध निर्माण को हटाने की कार्रवाई राजस्व विभाग की जा रही है तथा प्रकरण में वैधानिक कार्रवाई पुलिस द्वारा सुनिश्चित की जा रही है। क्या नाम था? कपूर रशीद पिता सत्तार शेख। अवैध रूप से मनाया जाता है। इसकी जानकारी राजस्व विभाग ज़्यादा बेहतर तरीके से आपको दे सकता है। टोटल कितने अपराधी थे? अभी इस समय में हमारी जांच चल रही है। 2 नामजद आरोपियों को हमारे द्वारा राउंड अप किया गया है, तलाश कर रहा है। ढंग के लोग आपके पास आए थे, क्या कुछ कार्रवाई की गई है और कितनी गाय कटने की जानकारी आई है? इसमें थाना प्रभारी मौके पे है। अभी थाना DNP की घटनाक्रम में राम रावलिया का, जिसमें तत्काली मौके पे और अन्य विभाग भी इसमें कार्रवाई कर रहे हैं और संबंधित से इस पर FIR ली जा रही है और सख्त वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित। सर कुछ आरोपी पकड़े गए ऐसी जानकारी? इसमें संदिग्ध पकड़े हैं, उनसे पूछताछ हो रही है और पूछताछ होने के बाद स्पष्ट होते ही इसमें कार्रवाई होगी। बाकी जो नाम आएंगे उन पर कार्रवाई। सर आगे क्या कार्रवाई वहाँ पर होने वाली है, क्या हो सकती है? इसमें जो कुछ ऐसी शिकायतें हैं कि वहाँ पे सरकारी ट्रैक्टरों को अवैध रूप से कब्जा किया है, इसके लिए संबंधित राजस्व विभाग को जानकारी प्रेषित कर दी गई है। वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। तो